हेलो। मैं हूं सत्यप्रकाश। वेलकम स्टडी कैप 7। आज हम सर्किल चैप्टर 10 का एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन 1 2 3 डिस्कस करें। तो आते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2 का 1। इसमें दिया गया है, इन क्वेश्चन 1 2 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। मतलब करेक्ट ऑप्शन के साथ इसका जस्टिफिकेशन भी देना है कि ये कैसे करेक्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द distance of Q from the center is 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो मान लीजिए यहाँ पर ये कोई पॉइंट आपका Q है और ये पॉइंट P पर QP टेंजेंट है और ये आपका सर्कल का सेंटर O है। गिवन आपको है टेंजेंट QP, लेंथ ऑफ टेंजेंट QP आपको दी गई है 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर यानी OQ दी गई है 25 सेंटीमीटर। O आपका क्या है, सेंटर है। तो अब ये कहता है द रेडियस ऑफ द सर्किल, तो ये ओपी कितनी है ये इससे पूछ रहा है। तो गिवन में आपको है क्यूपी 24 सेंटीमीटर और ओक्यू 25 सेंटीमीटर। पूछ रहा है ओपी जो रेडियस है आर के बराबर वो कितनी है। अब आपको ये पता है कि जो ओपी रेडियस है वो टेंजेंट पर क्या होती है, सेंटर से जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं ओपी परपेंडिकुलर क्यूपी, यहाँ से रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट। रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो अब क्या करेंगे, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। अब हमारे पास ये यहाँ पर 90 डिग्री बन गया, तो 90 डिग्री में ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ लगा देते हैं फ्रॉम पाइथागोरस। पाइथागोरस से होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस क्यूपी स्क्वायर। ओ क्यू का मान है ओ क्यू स्क्वायर 25 का होल स्क्वायर इक्वल टू ओ पी, ये आपको फाइंड करना है, और क्यूपी 24 का होल स्क्वायर। अब 25 का होल स्क्वायर होता है 625 और ओपी आपको फाइंड करना है, का होल स्क्वायर 24 का होता है 576। ये अब इस 576 को इधर आप ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 625 माइनस 576 इक्वल टू ओपी स्क्वायर। तो 625 में से 576 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। यहाँ बचा 1, यहाँ से कैरी लेंगे 11, 11 में 7 जाएगा तो 4 और 5 में 5 जाएगा 0। तो 49 इक्वल टू ओपी स्क्वायर। अब क्या करें, बोथ साइड का आप रूट ले लीजिएगा, तो ये अंडर रूट 49 हो जाएगा और ये अंडर रूट ओपी स्क्वायर हो जाएगा। इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 49 ओपी। तो अब ओपी का, इसका 49 का अंडर रूट निकाल दिए, कितना हो जाएगा 7 ओपी। तो ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ये ओपी आया। यही आपका आंसर है। तो आंसर आपका ई ऑप्शन राइट। ये था इसका सॉल्यूशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इफ टीपी एंड टीक्यू आर द टू टेंजेंट टू a सर्कल with center O so that POQ equal to 110 then PTQ is equal to। अब यहाँ पर मैंने ये फिगर इतना बना रखा है। ये कह रहा है टीपी एंड टीक्यू आर द टू टेंजेंट। टीपी तो टी ये आउटर पॉइंट है, पी ये पॉइंट है और क्यू आपका ये पॉइंट है। तो टीपी और टीक्यू क्या हो गए, ये टेंजेंट हो गए। और आपको पता है कि जब किसी आउटर पॉइंट से किसी सर्कल पर दो टेंजेंट खींचे जाते हैं तो उनकी लेंथ आपस में बराबर होती है, बिलो दैट। अब यहाँ पर एंगल दिया गया है पीओ क्यू। पीओ ओ ये सेंटर है, तो ये एंगल आपको दिया गया है 110 डिग्री। ये इतना आपको दे दिया है। तो कह रहा है पी टी क्यू इज इक्वल, पी टी क्यू
इज इक्वल टू, यानी कि इस एंगल की वो वैल्यू आपसे पूछ रहा। तो देखिए इसे कैसे करते हैं, सोल्यूशन में आइएगा। सोल्यूशन में हम लिख सकते हैं, ये जो ओपी आपकी है ये रेडियस है और ओक्यू भी रेडियस है, तो ओपी ओक्यू क्या रेडियाई हो गई। रेडियाई जो होती है वो टेंजेंट पर क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ हम कह सकते हैं OP परपेंडिकुलर TP और OQ परपेंडिकुलर TQ, बिकॉज रेडियाई परपेंडिकुलर टेंजेंट, ये टेंजेंट पर परपेंडिकुलर रेडियस होती है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमको चाहिए एंगल ये। अब जो जब ये 90 डिग्री होता परपेंडिकुलर तो ये तो 90 हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये यहाँ से रेडियाई परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, यहाँ से ये 90 90 हो गए, तो 90 हो गया 90। ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये एंगल नहीं पता है। और क्वाड्रिलेटरल की चारों एंगल्स का सम जो होता है वो हमें पता है कि 360 होता है। तो ना एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू ओ प्लस एंगल क्यू ओ पी और प्लस एंगल आपका है टी पी ओ इक्वल टू 360 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ क्वाड्रिलेटर, एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटर यहाँ से। तो पी टी क्यू एंगल पी टी क्यू प्लस टी क्यू ओ कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री है। यहाँ से बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। और क्यू ओ पी दिया गया आपका कितना 110 डिग्री, और टी पी ओ ए भी है 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसको ऐड कर दीजिएगा, तो पी टी क्यू तो ऐसा ही रहेगा, प्लस 0 0 0 तो जीरो आ जाएगा, 9 1 10, 10 और 9 19 का 9 आ जाएगा, कैरी 1 1 1 2 290 ये हो जाएगा इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये पी टी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। जीरो से जीरो गया तो आपका क्या बचेगा, जीरो में से जीरो गया तो ये जीरो बचेगा, और यहाँ से कैरी ले 16, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7, तो ये कितना डिग्री हो गया 70, यानी कि एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 70 डिग्री, यही इसकी वैल्यू है। कितनी आई है 70 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर सेकंड का। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी to a circle with center O are to incline to each other at angle of 80 degree, then POA is equal। तो देखिए यहाँ सोल्यूशन दिया गया आपको, यहाँ पर मैंने एक ये सर्कल और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फिगर पहले से बना के रखा है। तो ये आउट पॉइंट जो है ये आपका P है, A और B, ये पी और पीबी सर्कल पर दोनों टेंजेंट हैं, जहां पर ओ ये सेंटर है, तो ओ ए और ओ बी इसकी रेडियस हो गई है। पूछ क्या रहा है, पी ओ ए, एंगल पी ओ ए, इस एंगल को वो पूछ रहा है क्वेश्चन में आपको। तो अब आप जानते हैं कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर कितना होती है 90 डिग्री पर होती है, तो ये तो 90 डिग्री हो गई। और ये पूरा एंगल आपको दिया गया है कितना, एंगल ये दिया गया है 80 डिग्री आपको गिवन है। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा आपका इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB। अब पीछे से आप देख चुके हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स में आप देखेंगे कि OA जब PA पर परपेंडिकुलर है तो OB भी PB पर परपेंडिकुलर होगी, तो ये हो जाएगा एंगल PAO इक्वल टू एंगल PBO इज 90 डिग्री, बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस किसके है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, इसलिए ऐसा हो जाएगा ये। अब आप देख रहे हैं जो ओपी है इसमें कॉमन है, यानी पीओ इक्वल टू पीओ कॉमन हाइपोटेन्यूज है। क्या है, कॉमन हाइपोटेन्यूज है ये, तो यस लिख दिया। जब ये कॉमन हाइपोटेन्यूज हो गया है तो अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर पीए इक्वल टू पीबी टेंजेंट ऑफ द सर्कल, बोथ टेंजेंट ऑफ द सर्कल, दोनों टेंजेंट हैं सर्कल की। जब दोनों टेंजेंट हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये साइड हो जाएगी, ये एंगल हो गया है,
और ये हाइपोटेनस हो गया। साइड एंगल और हाइपोटेनस से ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है। तो अब हम कह सकते हैं ट्रायंगल पी ओ ए कंग्रुएंट ट्रायंगल पी ओ बी, कहाँ से, आर एच एस से। ये मैंने आपको थ्योरम भी प्रूव किया था इंट्रोडक्शन में। तो अब आप कह सकते हैं जो एंगल ये है इसको अल्फा मानते हैं और एंगल इसको हम बीटा मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल अल्फा इक्वल टू एंगल बीटा, कहाँ से, फ्रॉम सी पी सी टी, जो आप में नाइन्थ में पढ़ के आए हो। जब अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा तो यहाँ पर आपको दिया गया है एंगल ए टी पी इक्वल टू 80 डिग्री इक्वल टू अल्फा प्लस एंगल बीटा। जब अल्फा प्लस बीटा बराबर 80 डिग्री है तो अब आप लिख सकते हैं अल्फा की जगह बीटा रख दीजिएगा, तो ये 80 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा एंगल अल्फा प्लस एंगल अल्फा, या बीटा प्लस बीटा लिख सकते हो, चूंकि अल्फा बराबर बीटा यहाँ पर ये मैं लिख चुका हूँ। यहाँ पर लिख सकते हैं हम 80 एंगल डिग्री इक्वल टू एंगल अल्फा। तो अब यहाँ पर एंगल अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं 80/2 यानी कि 40 डिग्री। कितना लिख देते हैं, 40। तो अल्फा यानी कि एक जो एंगल है वो 80 है। पीछे मैंने थ्योरम में इंट्रोडक्शन में से सॉल्व किया था कि ये एंगल इसके बराबर होता है। अब हमको मान किसका चाहिए, जब ये हमारा 40 निकल आया, ये 90 निकल आया, तो पूरा कितना होता है, ये कितना निकल आया 40 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री। तो हमको मान किसका चाहिए, पी ओ ए का मान चाहिए। तो ये 90 है, ये 40 है। तो सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी ओ इक्वल टू 180। कहाँ से, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल्स, यहाँ से मैंने ले लिया इसको। तो अब पी ओ ए का तो वैल्यू हमको निकालनी है, एंगल पी ओ ए प्लस ओ ए पी का जो मान है वो 90 डिग्री है और ए पी ओ का जो मान है वो 40 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। 90 40 जोड़ो तो 130 हो जाएगा। एंगल पी ओ ए प्लस 90 40 जोड़े तो 130 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू 180 डिग्री। अब 130 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, एंगल पी ओ ए इक्वल टू 180 माइनस 130, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो ये जो एंगल आपका निकला है, ये एंगल निकला है आपका 50 डिग्री निकल आया है। तो POA यही आपको सॉल्व करना था। तो ये ऑप्शन आपका ए राइट हो गया है। ये था सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। सर्कल का चैप्टर 10 का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से 13 के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आपका एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे मनोबल को बढ़ाता है, इसलिए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।